डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। आप सबका न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी कुछ सुझाव देना आप लोग कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। जो भी कुछ इशू रहेगा उसको हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। सभी अभिभावकगण से भी मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप हमारे चैनल के माध्यम से जुड़िए, हमारे कंटेंट को एनालिसिस करिए और जो है बच्चों को आप जो है जोड़िए हमारे चैनल के माध्यम से। और जो भी कुछ सुझाव देना हो सभी अभिभावकों से मैं निवेदन करूँ, आप लोग अपना सुझाव दीजिए ताकि हम लोग और बेहतर से बेहतर कंटेंट यहाँ से प्रोवाइड कर सकें। आप बच्चों को जो है मोबाइल प्रोवाइड कराइए ताकि बच्चे जो है यहाँ की जो कंटेंट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उसको पढ़ सकें। तो हम लोग पिछली क्लास में क्या पढ़ रहे थे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी दो चरवाहे रैखिक समीकरण। दो चरवाहे रैखिक समीकरण में हम लोग प्रश्नावली 4.1 हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी एक्सरसाइज 4.1 पढ़ रहे हैं। उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आइए हम लोग उसी फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। दो चरवाहे रैखिक समीकरण। दो चरवाहे रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यही हम लोग पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में। हम लोग पहली मतलब जो प्रश्नावली पढ़ रहे हैं, कौन प्रश्नावली पढ़ रहे हैं, 4.1। प्रश्नावली 4.1 यानी एक्सरसाइज 4.1 यही हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आप लोग जो है बुक अपनी ओपन करिए, बुक ओपन करिए। बुक ओपन करिए। देखिए 4.1 हम लोग पढ़ रहे हैं। 4.1 में दूसरा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। कौन क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, यही निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax + by + c = 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग इसमें कौन कौन क्वेश्चन पढ़े थे, पहला पढ़े थे इसमें, इसका दूसरा पढ़े थे, इसका तीसरा भी पढ़े थे। अब चौथा पाँचवा यही सब पढ़ना है हम लोग को। तो आइए हम लोग चौथा वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें दूसरे क्वेश्चन का चौथा क्या दिया अपने बुक में लाइए। चौथा क्वेश्चन दिया है x = 3y, यही दिया है। अब x = 3y दिया है क्वेश्चन में। अब हमको इसको ax + by + c = 0 फॉर्म बनाना है, यानी जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसी का फॉर्म बनाना है। दो चरवाहे रैखिक समीकरण का जो व्यापक समीकरण है, मानक समीकरण है, उसी के फॉर्म हमको बना करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम लोग किसके फॉर्म बनाएंगे, ax + by + c = 0 फॉर्म बनाएंगे। ax + by + c = 0 फॉर्म हमको बनाना है। तो आइए हम लोग ax + by + c = 0 फॉर्म नहीं है
तो नहीं है तो इसको पहले जीरो फॉर्म आप बना लीजिए। तो कैसे बनाएंगे हम लोग, यानी राइट साइड जीरो होना चाहिए। x माइनस 3y बराबर किधर हम ले आ रहे हैं, बराबर के इधर हम लोग ले आ रहे हैं 3y को, तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 3y इधर आएगा, माइनस 3y हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए, अब ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 फॉर्म है, अभी नहीं है क्योंकि सी वाला पद नहीं है, सी वाला पद नहीं है, तो कैसे लिखेंगे इसको, x माइनस 3y, सी वाला पद क्या है 0 है, इक्वल टू 0, इस तरह से लिख सकते हैं आप। और आप यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकाल लीजिए। एक वैल्यू क्या होता है एक्स का कोफिशिएंट, सी वैल्यू क्या होता है, सॉरी ये एक वैल्यू क्या होता है एक्स कोफिशिएंट, और बी की वैल्यू क्या होती है वाई का कोफिशिएंट, और सी क्या है जो कांस्टेंट रहता है वो। तो आइए हम लोग कंपेरिजन कर लेते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी कंपेरिजन कर लेते हैं। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 कंपेरिजन कर रहे हैं, तो यहाँ ए एक्स का कोफिशिएंट जो होता है वही ये होता है, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, एक्स कोफिशिएंट यहाँ क्या है 1 है, कुछ नहीं लिखा गया 1 है, यानी एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स लिख सकते हैं ना, यहाँ कन्फ्यूज मत होइए। तो ए इक्वल टू 1 यानी एक्स को कोफिशिएंट क्या है 1 है, और बी के कोफिशिएंट क्या है वहाँ पर, सॉरी वाई के कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर -3 है, यानी बी इक्वल टू -6, सी इक्वल टू क्या है 0 है यहाँ पे 0। ए बी सी की वैल्यू इस तरह से निकल गई। और अगर दूसरे तरीके से मैं बताया हूँ, जैसे सभी पद जो है, जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 जब आप कंपेरिजन करने लगेंगे, एक पद जो है इसको पद के बराबर करिए। जैसे पहला पद उस वाले समीकरण के पद के बराबर करिए, पहला पद क्या है ए एक्स, तो इसका पहला पद क्या है ए एक्स है, एक्स दोनों तरफ है कैंसिल हुआ, तो ए इक्वल टू क्या आया 1, इस तरह से। और जैसे देखिए इसी तरह दूसरा हम लोग पद इक्वल करेंगे, बी वाई है इसका दूसरा पद, उसका दूसरा पद क्या है -3y है, 3y वाई से वाई कैंसिल करेंगे तो बी इक्वल टू क्या आ जाएगा -3। इसी तरह तीसरा पद क्या है सी है, सी और इसका तीसरा पद क्या है सी 0 है, यानी सी इक्वल टू 0। इस तरह से ए बी सी की वैल्यू निकल गई। इसको आप नोट करिए, इसे नोट करिए। जहाँ ना समझ में आया आप लोग तुरंत बताइए उसको कमेंट करके, जहाँ ना समझ में आ करिए उसको आप कमेंट कर दिया करिए, हम अगली क्लास में उसको रिवाइज करते हुए आगे हम बढ़ेंगे। तो फिर इसे नोट करिए। इसे नोट कर लीजिए। नोट हो गया होगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यानी पाँचवा क्वेश्चन जैसे क्या है 2x इक्वल टू -5y है, यही है 2x इक्वल टू -5y। तो इसको आप नोट कर लीजिए। आइए हम लोग पाँचवा क्वेश्चन लिखते हैं। पाँचवा क्वेश्चन क्या है 2x, सॉरी पाँचवा क्वेश्चन जो है क्या है 2x इक्वल टू -5y, -5y यही है। अब इसको हमको पहले किस फार्म बनाना है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 फार्म बनाना है, और उसके बाद हमको ए बी सी की वैल्यू निकालना है। क्योंकि देखिए क्वेश्चन आप क्या कर रहा है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। तो वही हम लोग निकाल रहे हैं। जैसे देखिए अब
अब ये क्या ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो फार्म है? नहीं है, क्योंकि दाहिने साइड क्या है, जीरो होना चाहिए, जीरो नहीं है, तो इसको हम जीरो के रूप में दाहिने साइड में जीरो के रूप में लिख रहे हैं, यानी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो के रूप में हम लिख रहे हैं। तो 2x, अब ये माइनस वाई इधर आएगा, माइनस 5y प्लस 5y हो जाएगा, प्लस 5y, और सी वैल्यू सी नहीं है, सी यानी जीरो है यहाँ पर, इक्वल टू जीरो। इस तरह से ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो फार्म हो गया, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो फार्म हो गया। अब ए बी सी की वैल्यू निकाल लीजिए। एक वैल्यू क्या होता है, यस का कोफिशिएंट, यस का कोफिशिएंट क्या है 2, यानी ए इक्वल टू क्या आया 2। बी वैल्यू क्या होता है, वाई का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट कितना है 5, बी इक्वल टू 5, सी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से 0। इस तरह से ये समझ में आया होगा आप सबको। और जैसे इस तरह से भी आप निकाल लीजिए, एक एक पद जो है इक्वल करके, यानी कंपेरिजन जब कर रहे हैं तो इसका पहला पद उसके पहले पद बराबर होगा। इस तरह से जैसे देखिए ए एक्स पहला पद है, उसका ए एक्स क्या है, यानी पहला पद क्या है 2x है, ए एक्स दोनों साइड है कैंसिल हुआ, ए इक्वल टू 2। दूसरा पद हम कंपेरिजन करेंगे, बी वाई है, उसका दूसरा पद क्या है 5y है, वाई से वाई कैंसिल हुआ, बी इक्वल टू 5। इस तरह से, और तीसरा पद इसका क्या है सी है, और उसका तीसरा पद क्या है 0 है। इस तरह से ए बी सी की वैल्यू निकल कर आई है। इसको आप नोट करिए, इसको नोट कर लीजिए। इसे नोट करिए। जहाँ कोई कंटेंट ना समझ में आए उसको जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करिए। जहाँ नहीं चीज़ें समझ में आए इसको हम लोग उसको अगली क्लास में रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। नोट हो गया होगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यानी छठवां क्वेश्चन क्या है, 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये नोट कर चुके होंगे आप सब। छठा क्वेश्चन क्या है, 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अपने बुक में देखते रहे, मिला लीजिए 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ा रहे हैं, देखिए ये एनसीईआरटी बुक है, आप लोग अपनी बुक खोल लीजिए। अगर ये बुक नहीं है तो आप लोग खरीद लीजिए, एनसीईआरटी बुक और यूपी बोर्ड बुक, और उसके बाद में मनोहर ये वाली जो बुक है, तीनों बुक मैं साथ लेकर चल रहा हूँ। ये जैसे देखिए यूपी बोर्ड बुक है ये, और इसी तरह जैसे देखिए प्राइवेट बुक जैसे जो मनोहर रे की है ये बुक, तो तीनों बुक्स में कंटेंट लेकर चल रहा हूँ। अब देखिए ये जो इक्वेशन दिया है उसी इक्वेशन को हमको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 फार्म बनाना है, यानी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के स्टैंडर्ड इक्वेशन के फार्म बनाना है, व्यापक समीकरण रूप बनाना है, दो चर रैखिक समीकरण के व्यापक समीकरण रूप बनाना है। तो क्या जैसे देखिए वो है नहीं है सॉरी है, मतलब दाहिने साइड क्या है 0 है। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ए और बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे देखिए सी वाला पद यहाँ आप नहीं दिखाई दे रहा, सी वाला पद क्या है, इसका मतलब 0 है। 3x प्लस 2 एक मिनट क्वेश्चन पहले इस पर फिर देख लीजिए क्या है, 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। हाँ सही है। तो यहाँ y वाला पद नहीं है, तो इसको जो है फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, y वाला पद नहीं है, तो यानी क्या है y का जो कोफिशिएंट रहा होगा क्या रहा 0 रहेगा, 0 इंटू वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 फार्म हो गया, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 फार्म हो गया। अब इतना हम क्या बताए थे पिछली क्लास में, अभी पीछे हम क्या बताए थे कि जब ए यानी ये जो है 0 नहीं हो सकता है, अगर 0 होगा तो यानी ये पद विलुप्त रहेगा। उसी तरह बी नहीं 0 हो सकता है, अगर बी 0 है तो वाई वाला पद विलुप्त रहेगा, अगर सी 0 है तो सी वाला पद विलुप्त रहेगा। इस तरह से तो यहाँ वाई वाला पद नहीं है, इसका मतलब क्या बी 0 रहा होगा, तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ 0 इंटू वाई और प्लस जो सी दिया है। इस तरह से अब ए और बी सी की वैल्यू निकालना है। एक वैल्यू क्या होती है,
यस का कोफिशिएंट, यस कोफिशिएंट क्या है 3, बिग वैल्यू क्या होती है वाई का कोफिशिएंट, वाई कोफिशिएंट कितना है 0, सी इक्वल टू कितना है 2। इस तरह से ए बी सी की वैल्यू निकल कर आई। कोई कन्फ्यूजन हो तो उसको बताया करिए, जैसे देखिए और भी जैसे क्वेश्चन हो, सॉरी इसको और दूसरे तरीके से जैसे कर सकते हैं। पहला पद पहले पद बराबर करिए कंपेरिजन जब कर रहे हैं, इसका पहला पद क्या है ax और इसका पहला पद क्या है 3x, x x कैंसिल आउट हुआ, ए इक्वल टू क्या है 3। इस तरह से दूसरा आप कंपेरिजन कर रहे हैं x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 कंपेरिजन हम लोग कर रहे हैं, तो दूसरा पद हम कंपेरिजन करेंगे, दूसरा पद दूसरे पद के इक्वल करेंगे, यानी दूसरा पद क्या है बी वाई और इसका दूसरा पद क्या है 0 इंटू वाई, वाई से वाई कैंसिल हुआ, बी इक्वल टू क्या है 0। यहाँ तीसरा पद क्या है सी, वहाँ तीसरा पद क्या है सी 2 है। इस तरह से सी इक्वल टू 2, ए बी सी की वैल्यू निकल कर आई। इसको आप नोट करिए, इसे नोट करिए। और आप लोग जो है जो भी सुझाव देना चाहते हैं और सुझाव अपना देते रहिए, ताकि हम लोग यहाँ से और अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। इसे नोट कर लीजिए आप सब। अगला क्वेश्चन पढ़ते रहिए। छठवां क्वेश्चन होगा, सातवां आप देखिए हम लोग सॉल्व करेंगे। सातवां क्वेश्चन क्या है कि y माइनस 2 इक्वल टू 0। अपनी बुक मिलाते रहिए प्यारे बच्चों, इस बुक में मिलाते रहिए, इस बुक में मिलाते रहिए आप सब, यानी एक्सरसाइज 4.1 जो है खोल करके मिलाते रहिए, प्रश्नावली 4.1 को खोल कर अपने क्वेश्चन मिलाइए। तो सातवां क्वेश्चन क्या दिया है y माइनस 2 इक्वल टू 0, यही दिया है। तो ये नोट कर चुके हैं आप लोग। आइए हम लोग फिर आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन क्या है y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए y माइनस 2 इक्वल टू 0 दिया है, इसी इक्वेशन का हमको लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के स्टैंडर्ड इक्वेशन के फार्म हमको बनाना है, यानी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 फार्म बनाना है। तो कि देखिए क्या है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 फार्म है नहीं है, तो उसको हम लोग बना दें। क्या कौन सा पद विलुप्त है, यक्स वाला पद विलुप्त है। यक्स का पद क्यों विलुप्त है, इसका मतलब यक्स का जो कोफिशिएंट रहा होगा वो 0 रहेगा। यक्स कोफिशिएंट क्या होता है ये होता है, यक्स का कोफिशिएंट देखिए ए है, वाई कोफिशिएंट बी है, ए सी कांस्टेंट है, यानी यक्स का जो कोफिशिएंट है वो क्या रहा होगा वहाँ पे 0 रहा होगा, इसीलिए जो है यक्स का जो है मान वहाँ विलुप्त है। तो आइए हम लोग उसको लिख लेते हैं। अब इसको मिटा रहे हैं। यहाँ देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ 0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, इस तरह से। अब ये देखिए क्या ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 फार्म है, अब इस फार्म है। अब यहाँ से ए बी सी वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। एक वैल्यू क्या होती है यस का कोफिशिएंट, यस का कोफिशिएंट यहाँ क्या है 0, यानी ए इक्वल टू 0। वाई का कोफिशिएंट होता है बी, तो वाई कोफिशिएंट यहाँ क्या है 1 है, कुछ नहीं लिखा गया तो 1 माना जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ वाई के कोफिशिएंट कुछ नहीं लिखा गया तो 1 माना जाएगा, यानी 1 इंटू वाई रहा होगा। ध्यान दीजिए, तो क्या हो जाएगी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 और सी इक्वल टू क्या हो जाएगा -2। इस तरह से ए बी सी की वैल्यू निकल कर आई। और जैसे एक एक पद जो है इक्वल करके देख लीजिए, कंपेरिजन आप कर रहे थे इक्वल भी कर लीजिए। जैसे इसका पहला पद क्या है ए एक्स और उसका पहला पद क्या है 0 इंटू एक्स, एक्स दोनों साइड है कैंसिल हुआ एक्स, ए इक्वल टू क्या है 0। दूसरा पद क्या है बी वाई इसका, और उसका दूसरा पद क्या है वाई है, वाई से कैंसिल आउट, बी इक्वल टू 1। इसी तरह से तीसरा पद क्या है यहाँ पर सी है, और यहाँ तीसरा पद क्या है -2 है, सी इक्वल टू -2। इस तरह से ए बी सी की वैल्यू निकल कर आ गई है। इसको आप नोट करिए, उसको नोट करिए। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फिर।
ये प्रश्नावली 4.1 चल रही है, एक्सरसाइज 4.1 यहाँ मैं लिखा हूँ। ये एक्सरसाइज 4.1 है, प्रश्नावली 4.1 है, कन्फ्यूज मत होइए। और जो बुक में पढ़ा रहा हूँ जिस बुक से, उसका कौन सा पृष्ठ है, पृष्ठ भी मैं बता दे रहा हूँ। इसमें प्रश्नावली 4.1 जो है 81 पेज पर दिया है, 81 पेज पर, इसको आप देख लीजिए। 81 पेज पर बुक आप मिला लीजिए। और क्वेश्चन यहाँ हम बोर्ड लगाए हैं, क्वेश्चन में देखते रहिए। पृष्ठ जो है आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मैं क्वेश्चन तो लगाया हूँ यहाँ पर ना, क्वेश्चन में लगाया हूँ, तो क्वेश्चन आप मिला लीजिए, क्या दिक्कत है। चलिए अब अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, आप नोट कर चुके होंगे, इसे नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन चले, ठीक है, आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। तो 8वां क्वेश्चन क्या है, 5 = 2x, 5 = 2x है। तो आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी 8वां क्वेश्चन। 5 = 2x, 5 = 2x, यही है, 5 = 2x है। इसी को हमको ax + by + c = 0 फॉर्म बनाना है। और ax + by + c = 0 फॉर्म जो बना लेंगे, तब हम क्या करेंगे, वहाँ से a और b c की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए इक्वेशन ax + by + c = 0 फॉर्म है, नहीं है, नहीं है, तो हम लोग इसको बनाएंगे। जैसे देखिए यहाँ से देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा किसी भी कीमत पर। जैसे देखिए प्यारे बच्चों, अब 2x हम इधर ले, 2x यहाँ है, हम यहीं रहने दे रहे हैं। जैसे यानी इधर जैसे देखिए 5 है और इधर 2x है, 2x हम यहीं रहने दे रहे हैं, 5 को हम इधर ले आ रहे हैं, तो यहाँ क्या बचेगा 0, 2x, जैसे 5 को हम यहीं रहने दे रहे हैं, सॉरी 5 = 2x है और 5 को हम इधर ले आ रहे हैं, 2x यहीं रहने दे रहे हैं, यानी 2x - 5 होगा इस तरह से। अब यहाँ क्या बचेगा 0 होगा। अब देखिए इसमें कौन सा पद अभी विलुप्त तो है, y वाला पद नहीं है। यानी y वाला पद क्यों नहीं है, y का पद इसलिए नहीं है क्योंकि y का जो कोशेंट b है वो क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। यानी b 0 रहा होगा, तब ये b जब 0 हो जाएगा, तो 0 गुणा जब y करेंगे तो ये पद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसीलिए जो है यहाँ पर y वाला जो पद है 0 है। क्यों, क्योंकि a का जो b की जो वैल्यू है 0 है। यानी y का जो कोफिशिएंट b है उसकी वैल्यू 0 है। उसकी वैल्यू जब 0 है तो 0 गुणा जब y करेंगे तो y क्या हो जाएगा, 0 होगा। यानी y वाला पद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जैसे देखिए यहाँ पर हम क्या लिख ले रहे हैं, फिर ऐसे लिख ले रहे हैं 0 = 2x + 0 × y - 5, इस तरह से। अब ax + by + c = 0 फॉर्म हो गया है। अब आप कह रहे हैं कि ये तो 0 उस साइड बाएं साइड है, आप कह रहे हैं दाहिने साइड होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, चाहे बाएं साइड रखिए चाहे 0 दाहिने साइड, एक तरफ 0 रहना चाहिए, एक तरफ 0 रहना चाहिए, चाहे बाएं साइड रखिए चाहे दाहिने साइड। लेकिन अगर आप लोग उल्टा लग रहा है तो आप सीधा कर लीजिए ना, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2x + 0 × y - 5 = 0। इसमें दोनों अंतर कोई नहीं है, चाहे आप बाएं साइड 0 लिखिए चाहे दाहिने साइड लिखिए, दोनों तरफ से एक तरफ जो है 0 होना चाहिए। चाहे बाएं तरफ 0 रखिए चाहे दाहिने तरफ 0 रखिए, दोनों तरफ में से एक तरफ 0 होना चाहिए। जैसे ये जो चीज़ ऊपर में समीकरण लिखा हूँ, जो नीचे लिखा हूँ, दोनों कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंट नहीं है। तो ये चीज़ समझ गए होंगे। अब ax + by + c = 0 फॉर्म होगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, a b c की वैल्यू निकाल लेंगे। a b c की वैल्यू निकाल लीजिए। एक वैल्यू क्या हो गई, x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, यानी a = 2। बिग वैल्यू क्या होगी, y का कोफिशिएंट क्या है, 0 है,
बी इक्वल टू 0, सी इक्वल टू कांस्टेंट जो है, सी इक्वल टू यहाँ क्या है -5 है। इस तरह से निकल के आया। और जैसे एक एक पद का जो है आप अलग अलग पद का भी तुलना कर लीजिए, चाहे बराबर करके देख लीजिए, वैसे भी आ जाएगा। इसका पहला पद क्या है ax, पहला पद ax, और इक्वेशन पहला पद क्या है 2x, x कैंसिल आउट, a इक्वल टू 2। दूसरा पद क्या है यहाँ पर by, यानी स्टैंडर्ड इक्वेशन में दूसरा पद क्या है by, और इस इक्वेशन में दूसरा पद क्या है 0 इंटू y, y से y कैंसिल, b इक्वल टू क्या होगा 0। तीसरा पद यहाँ क्या है c, और वहाँ तीसरा पद क्या है -5। इस तरह से ए बी सी की वैल्यू निकल कर आ गई। इसको आप नोट करिए, नोट कर लीजिए। और कोई क्वेश्चन है? नहीं, सभी क्वेश्चन जो है समाप्त हो गए। यानी एक्सरसाइज 4.1 का जो है सभी क्वेश्चन समाप्त हो गए, क्योंकि 2 ही क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है, दूसरा क्वेश्चन दिया है, और दूसरे क्वेश्चन में सब रोमन अंक दे करके सब 8 क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन दिया है, फिर दूसरा क्वेश्चन दिया है, दूसरे क्वेश्चन सब 8 क्वेश्चन दिया है रोमन अंक में करके, तो सभी क्वेश्चन हम सॉल्व करा दिए। यानी एक्सरसाइज 4.1 क्या हो गई, समाप्त हो गई। अब आगे हम जो है इसके आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी कमियां आप लोगों लगे उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दीजिए, और जो भी कमी रहे उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग लाइव क्लास नहीं पढ़ा पा रहे हैं, जल्द से जल्द हम लोग लाइव क्लास भी लेकर आएंगे। और अभी मैथ्स की क्लास चल रही है, धीरे धीरे हम और भी सब्जेक्ट जितने हैं उसके भी क्लास हम शुरू करेंगे। अभी हिंदी मीडियम क्लास चल रही है, बस 2-1 दिन बाद जो है इंग्लिश मीडियम की भी क्लास लग जाएगी। तो मैं अब यहीं तक रख रहा हूँ, आगे फिर कंटिन्यू करूँगा। थैंक यू सो मच। इसको नोट कर लीजिए, नोट नहीं नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।